आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई पूर्व एवं सिटी की बोस्टन सोसाइटी में आज शिवसेना ने गीला कचरा सूखा कचरा अलग करने की एक नई मुहिम शुरू की। इस अवसर पर बहुजन विकास से शिवसेना में आए युवा नेता पंकज देशमुख भी विशेष रूप से पहुंचे। इस मुहिम को चलाने के लिए शिवसेना उप तालुका प्रमुख एडवोकेट अनिल चौहान व उनकी टीम ने अथक प्रयास किए। इस अवसर पर शिवसेना के अजीत वेदी, नीलेश तेंदुलकर, मिलिंद खानविलकर, प्रथमेश राव, स्वप्निल बांदलकर, मिलिंद चौहान, नितिन चौधरी, जयेश कदम आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर अनिल चौहान ने इस मुहिम के बारे में चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम के विषय में आप क्या बताएंगे? गीला कचरा और सूखा कचरा आपने वर्गीकरण एक अभियान चलाया है, उस विषय में आप क्या बताएंगे? आज हमने एवरचंद सिटी में बोस्टन सोसाइटी से अभियान की शुरुआत की। जैसे आपको पता ही 9 तारीख को माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के तौर पर हम पूरे वसई विरार में अभियान चलाना चाहते हैं। जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा ये अलग अलग होना चाहिए। ये काफ़ी सारे देश की महानगर पालिकाएँ इस पर काम करी। जैसे इंदौर इसमें नंबर 1 पे है। तो इंदौर ने पूरी सिटी अपनी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके पूरी सिटी क्लीन की है और देश की सबसे क्लीन सिटी है। हम भी हमारा एक सपना चाहते हैं कि जो वसई विरार है वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके उसका वर्गीकरण करके उसको खाद के रूप में बना के वसई विरार आज 36 नंबर पे है देश में इस पे स्वच्छता में, उसको हम नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। और ये संकल्प हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहब का है। तो हमने ये जो शुरुआत की है, आपको बताना चाहते हैं कि गीले कचरा और सूखा कचरा जो मिक्स होता है और जो हमारे यहाँ पे डंपिंग का बहुत इशू है, मतलब जो 110 एकड़ हमारे पास रिजर्व प्लॉट है, फिर भी हमारे पास उस 110 एकड़ में से कुछ छोटा सा पार्ट ही हमको मिला है, बाकी पर अनाधिकृत बांधकाम हो चुके हैं और वो खाली नहीं हुआ है। उसका जो खामियाजा है वो हमको ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एवरचंद सिटी वसंत नगरी में आप सुबह के टाइम पे आओगे तो यहाँ एक स्मेल आती है और एक धुआं यहाँ पे कंटिन्यूस आता रहता है, क्योंकि वहाँ पे डंपिंग में आग लग के मीथेन गैस तैयार होता है और गैस यहाँ पे आके सब इफेक्ट कर रही है। तो ये हम जनता में जाके जनता को हम जागरूक करेंगे कि महानगर पालिका ने पिछले कई सालों में तो काम किया नहीं है गीला कचरा सूखा कचरा पे। तो आज शिवसेना ने यही सोचा है कि अगर महानगर पालिका नहीं कर रही है तो हम अपने पर्सनल तौर पे सोसाइटी में जाके गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स करके उसके क्या नुकसान है ये जनता तक पहुंचा के जनता को जागरूक करके गीला कचरा अलग करके सूखा कचरा अलग करके उनको कैसे रिसाइकल किया जाएगा, उसकी खाद कैसे तैयार की जाएगी और अपने सोसाइटी में उसका क्या यूज़ होगा। आपको पता है कि कचरे से हम बिजली भी बना सकते हैं, ऐसी मशीन्स आज आ गई है। वो मशीन्स हम सोसाइटी में किस तरह से उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उन सारे विषयों पर आज हमने चर्चा की और लोगों को मार्गदर्शन किया। और यही आज ये पहला हमारा ये कॉन्सेप्ट आज पहला दिन है, ये हम वसई विरार में हमारे सारे पदाधिकारी इसको अपने अपने वार्ड में निभाएंगे। तो यहाँ डस्टबिन भी आपने डोनेट किया या नगर पालिका? नहीं, ये हमने वसन जो हमारे प्रभाग डी है सुरेंद्र पाटिल जो उनसे बात करके हमने वहाँ से डस्टबिन मंगाया है क्योंकि यहाँ पे एवरचंद सिटी वसंत नगरी काफ़ी लोगों की ये तकरार है, एक समस्या है कि हमको डस्टबिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमको बोला जाता है कि टैक्स पे करो फिर हम देंगे। तो हमने उनसे तेंदुलकर साहब है, पंकज जी देशमुख है, खानोलकर साहब, हम जाके मिले उनको और उनसे हमने बात की कि आप इस तरह से रोकिए मत, हमारा एक मुहिम चल रहा है तो आपको डस्टबिन आपको देना ही है और ये डस्टबिन उनका अधिकार है। अगर आप उनको अच्छा आरोग्य नहीं दे सकते कम से कम डस्टबिन तो दो। तो सुरेंद्र पाटिल साहब ने हमारी बात सुनी और उन्होंने एट प्रेजेंट जितने उनके पास डस्टबिन थे 10 डस्टबिन हमको फिलहाल दी और हमने ये यहाँ पे आज सोसाइटियों में दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिन सोसाइटियों को डस्टबिन चाहिए वो एक लेटर दे, मैं खुद उनको डस्टबिन दूंगा और कोई टैक्स पे करने की या इधर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पे भी करना है तो आप बाद में करिए, लेकिन पे करिए जिससे महानगर पालिका का इनकम बना रहे। तो इस मुहिम में महानगर पालिका पूरा सहयोग कर रही है आपको? महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे हमारे आयुक्त साहब है गंगाधरन जी, आपको मालूम है एक क्रांतिकारी आयुक्त आए हैं जिन्होंने काफ़ी क्रांतिकारी डिसीजन लिए, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत सारे सड़कों का काम चल रहा है, सोसाइटियों में काम चल रहा है, तो उनका सहयोग हमारे साथ है। और जितने भी सहायक आयुक्त है हमारे उनका हमको सहयोग है। काफ़ी महानगर पालिका के अधिकारी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे स्वप्निल बांदेकर जी हमारे नगर सेवक है, इनकी भी काफ़ी मेहनत रही है इसमें, अधिकारियों को फॉलोअप करते रहते हैं, तो अधिकारियों का हमको सपोर्ट मिल रहा है।
लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? सूखा कचरा गीला कचरे को वर्गीकरण को लेकर लोगों से आप क्या आह्वान करेंगे? मैं आह्वान यही करूंगा कि अब हमको अगर स्वच्छता रखनी है तो सिर्फ घर स्वच्छ नहीं रखना है, घर के आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखना है, हमारा वसई विरार स्वच्छ रखना है। अगर ये वर्गीकरण आप करोगे तो कल आरोग्य की समस्या आपको नहीं होगी। आज कोरोना से हम जूझ के यहाँ तक खड़े हैं। अगर आज कल ये मीथेन गैस सिर्फ आज एवर्शन वसंत नगरी में आ रहा है, कल अगर पूरे वसई विरार में मीथेन गैस आया तो इससे काफ़ी सारे मतलब कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां उससे तैयार होती है। जैसे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे अगर आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को स्किन के डिसीज़, उसके बाद कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से लोग जूझ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वसई विरार है इस बीमारी से, इस समस्या से ना जूझे। तो इसके लिए सबको जागरूक रहना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन सर पे है, तो ऐसे में आपने ये मुहिम शुरू की है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रचार भी है। कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो एकनाथ जी शिंदे है, हमारे नगर विकास मंत्री है और हमारे वसई विरार के चहीते मंत्री है, तो उनका जन्मदिन 9 तारीख को आ रहा है। तो उस मुद्दे पे हमने ये लिया, ये कॉन्फिडेंस है। ये कोई वसई विरार महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे करके हम नहीं, तो अगर इलेक्शन आ रहे होते तो आज हमने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रखा होता। वैसा ना करते हुए हम लोगों में जाके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।